दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आर के वर्मा में। दोस्तों, आज हम आपको तेनाली रामा की नई 8 मजेदार कहानी सुनाएंगे। वीडियो को पूरा जरूर देखें। दोस्तों, एक बार तेनालीराम के पड़ोस में रहने वाली एक महिला उससे मिलने आई। उसने बताया कि उसकी सास उसे बहुत तंग करती है। लगभग रोज ही दोनों के बीच कहासुनी होती है। इस कारण उनके घर की शांति भंग हो चुकी है। वह तेनालीराम से इस मुसीबत से बाहर निकलने का कोई सरल उपाय जानना चाहती थी। तेनालीराम ने उस महिला की सारी बातें ध्यान से सुनी। फिर वह उठकर भीतर गया और उसे पानी से भरी एक बोतल लाकर देते हुए बोला, इस बोतल में चमत्कारी जल भरा है। जब भी तुम्हारी सास तुम्हें कुछ कहें तो चुल्लू भर जल अपने मुंह भर लेना और ध्यान रखना कि 2 मिनट तक वह जल मुंह में ही रहे, न तो उसे पीना और न ही उसे थूकना। 2 मिनट पूरे होने के बाद उस जल को पी लेना। फिर तुम बातचीत कर सकती हो। जल्दी ही तुम्हारी सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी। वह महिला तेनाली का शुक्रिया अदा करके और जल की बोतल लेकर खुशी खुशी अपने घर चली गई। अगले हफ्ते वह महिला पुनः तेनालीराम से मिलने आई। इस बार वह काफी खुश लग रही थी। उसने तेनाली को बताया कि अब उसके घर में अपार शांति है, कि दिनों से उसका अपनी सास से बिल्कुल भी झगड़ा नहीं हुआ है। उसने तेनाली से उस चमत्कारी जल की एक और बोतल देने की प्रार्थना की। तेनालीराम उठकर भीतर गया और बोतल और लाकर उस महिला को दे दी। इसी प्रकार 1 महीने तक चलता रहा। वह महिला आकर तेनालीराम से चमत्कारी जल से भरी नई बोतल ले जाती। हर बार वह उस जल की प्रशंसा करती और तेनाली का धन्यवाद करती। 4 हफ्ते बीतने के बाद जब वह महिला 5वीं बोतल लेने आई तो तेनालीराम ने कहा, अब तुम्हें हर हफ्ते यहाँ आकर जल की बोतल लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब से तुम इस बोतल को अपने ही घर में कुएं से भर सकती हो। महिला को कुछ समझ नहीं आया। वह आश्चर्यचकित होकर तेनाली का मुंह ताकने लगी। तब तेनाली ने महिला को समझाया, उस बोतल के जल में चमत्कार नहीं था, चमत्कार हुआ है तुम्हारे चुप रहने से। मुंह में भरे जल के कारण तुम अपनी सास को शीघ्र ही पलटकर करारा जवाब देने में असमर्थ थी। जब तक तुम वह जल पीकर बोलने लायक होती तब तक वह पल बीत चुका होता और तुम्हारी सास दोनों का गुस्सा ठंडा हो चुका होता। यही कारण है कि अब तुम्हारे घर में सुख शांति का वास है। अब वह महिला अपनी भूल समझ चुकी थी। उसने तेनाली का शुक्रिया अदा किया और चुपचाप अपने घर चली गई। उस दिन के बाद उस महिला के घर से कभी लड़ाई झगड़े की आवाज नहीं आई। वह संयम का अर्थ समझ चुकी थी। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। 2 राजा कृष्णदेव राय समय समय पर अपने राज्य में घूमते रहते थे। वे प्रजा की तकलीफें ध्यान से सुनते और उन्हें दूर करने का भरसक प्रयास करते। अधिकतर ऐसे मौकों पर तेनालीराम उनके साथ होता था। इसी तरह एक बार महाराज और तेनालीराम श्रीरंगपट्टम से गुजर रहे थे। यह शहर विजयनगर की सेना ने हाल ही में जीता था। रास्ते में उन्हें एक किसान मिला। महाराज ने तेनालीराम से कहा कि वह जाकर उस किसान से पता लगाए कि वह कितना कमाता है और उस पैसे को किस प्रकार खर्च करता है। तेनालीराम उस किसान के पास गया और काफी देर तक उससे बात करता है। वापस लौटकर उसने महाराज को बताया, महाराज, उस किसान के पास 16 से 18 एकड़ जमीन है। एकड़ जमीन है। वह राज्य को भूमिकर देता है। वह 1 माह में 40 स्वर्ण मुद्राएं कमाता है और उसका परिवार बहुत बड़ा है, जिसका कर्ता धर्ता वह अकेला है। अपनी कमाई की 40 स्वर्ण मुद्राएं वह किस प्रकार खर्च करता है? महाराज ने तेनालीराम से पूछा। 10 मुद्राएं स्वयं पर, 10 मुद्राएं वह कृतज्ञता के लिए देता है
10 मुद्राओं से वह अपना कर्जा वापस देता है और 10 मुद्राएं वह ब्याज पर देता है। तेनाली ने जवाब दिया। महाराज को तो कुछ समझ में नहीं आया। उन्होंने तेनाली से साफ साफ बताने को कहा। महाराज 10 मुद्राएं वह स्वयं पर खर्च करता है। तेनाली ने कहा। 10 मुद्राएं वह अपनी पत्नी पर खर्च करता है, उसका आभार व्यक्त करने के लिए, क्योंकि वह उसके घर परिवार का इतना ध्यान रखती है। 10 मुद्राएं वह अपने माता पिता पर कर्ज वह उतार रहा है। बाकी की 10 मुद्राएं वह अपने बच्चों पर खर्च करता है और उम्मीद करता है कि बड़े होने पर उसके बच्चे उसका ध्यान रखेंगे। इस प्रकार यह पैसा ब्याज में लगता ही तो हुआ। अरे वह तेनाली, तुमने तो बहुत बढ़िया पहेली बना दी है। फिर कुछ सोचकर महाराज दोबारा बोले। तेनाली, इसका उत्तर तब तक किसी को मत बताना जब तक तुम मेरा चेहरा 100 बार न देख लो। ठीक है महाराज, तेनाली ने उन्हें आश्वासन देते हुए कहा। उसी शाम को राजा कृष्णदेव राय ने कास दरबार बुलवाया और दरबारियों तथा अष्टदिग्गजों के सम्मुख भी पहेली रख दी। अष्टदिग्गजों की तो हालत खराब हो गई। काफी दिमागी घोड़े दौड़ने पर भी उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तब अष्टदिग्गज अलासनी पेद्दन ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा कि वह एक दिन में इस पहेली का उत्तर ढूंढ लेगा। पेद्दन जानता था कि तेनालीराम महाराज के साथ गया था। उसने तेनाली से पूछा। पहले तो तेनाली ने बताने से मना कर दिया, पर जब पेद्दन उसके पीछे ही पड़ गया तो तेनाली ने उससे 100 स्वर्ण मुद्राएं देने को कहा। पेद्दन फटाफट एक थैली में 100 स्वर्ण मुद्राएं ले आया। तेनाली ने उसे सही जवाब बता दिया। अगले दिन जब राजदरबार में पेद्दन ने महाराज को सही जवाब दे दिया तो वे समझ गए कि तेनाली ने अपना वादा तोड़कर पहेली का जवाब पेद्दन का बता दिया है। गुस्से में भरकर राजा कृष्णदेव राय ने तेनालीराम को बुलाया और उससे वादा तोड़ने का कारण पूछा। तेनाली, मैंने तुमसे कहा था कि जब तक तुम मेरा चेहरा 100 बारन देख लो तुम किसी को जवाब नहीं बताओगे। महाराज ने तेनाली से नाराज होते हुए कहा। महाराज, मैंने अपना वादा निभाया है। मैंने पेद्दन को जवाब बताने से पहले आपका चेहरा 100 बार देख लिया था। तेनाली ने मुस्कुराते हुए कहा। हुजूर, पेद्दन ने मुझे 100 स्वर्ण मुद्राएं दी थी और हर स्वर्ण मुद्राएं पर आपका चेहरा है। राजा कृष्णदेव राय निरुत्तर हो गए। फिर वे जोर से हंसे और तेनालीराम को उसकी चतुराई के लिए ढेर सारा इनाम दिया। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। एक बार राजा कृष्णदेव राय दरबार में बैठे मंत्रियों के साथ विचार विमर्श कर रहे थे कि तभी एक व्यक्ति उनके सामने आकर कहने लगा, महाराज मेरे साथ न्याय करें। मेरे मालिक ने मुझे धोखा दिया है। इतना सुनते ही महाराज ने उससे पूछा, तुम कौन हो और तुम्हारे साथ क्या हुआ है? अन्नदाता, मेरा नाम नामदेव है। कल मैं अपने मालिक के साथ किसी काम से एक गांव में जा रहा था। गर्मी की वजह से चलते चलते हम थक गए और पास में स्थित एक मंदिर की छाया में बैठ गए। तभी मेरी नजर एक लाल रंग की थैली पर पड़ी जो कि मंदिर के एक कोने में पड़ी हुई थी। मालिक की आज्ञा लेकर मैंने वो थैली उठा ली। उसे खोलने पर पता चला कि उसके अंदर बेर के आकार के 2 हीरे चमक रहे थे। हीरे मंदिर में पाए गए थे, इसलिए उन पर राज्य का अधिकार था। परंतु मेरे मालिक ने मुझसे ये बात किसी को भी बताने से मना कर दिया और कहा कि हम दोनों इसमें से एक एक हीरा रख लेंगे। मैं अपने मालिक की गुलामी से परेशान था, इसलिए मैं अपना काम करना चाहता था, जिसके कारण मेरे मन में लालच आ गया। हवेली आते ही मालिक ने हीरे देने से साफ इनकार कर दिया। यही कारण है कि मुझे इंसाफ चाहिए। महाराज ने तुरंत कोतवाल को भेजकर नामदेव के मालिक को महल में पेश होने का आदेश दिया। नामदेव के मालिक को जल्द ही राजा के सामने लाया गया। राजा ने उससे हीरों के बारे में पूछा तो वह बोला,
महाराज ये बात सच है कि मंदिर में हीरे मिले थे, लेकिन मैंने वो हीरे नामदेव को देकर उन्हें राजकोष में जमा करने को कहा था। जब वह वापस लौटा तो मैंने उससे राजकोष की रसीद मांगी तो वह आनाकानी करने लगा। मैंने जब इसे धमकाया तो ये आपके पास आकर मनगढ़ंत कहानी सुनाने लगा। अच्छा तो ये बात है, महाराज ने कुछ सोचते हुए कहा, क्या तुम्हारे पास इस बात का कोई सबूत है कि तुम सच बोल रहे हो? अन्नदाता, अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं तो आप मेरे दूसरे तीनों नौकरों से पूछ सकते हो। वो उस वक्त वहीं थे। उसके बाद तीनों नौकरों को राजा के सामने लाया गया। तीनों ने नामदेव के खिलाफ गवाही दी। महाराज तीनों नौकरों और मालिक को वही बिठाकर अपने विश्राम कक्ष में चले गए और सेनापति तेनालीराम महामंत्री को भी इस विषय में बात करने के लिए वहां बुलवा लिया। उनके पहुंचने पर महाराज ने महामंत्री से पूछा, आपको क्या लगता है, क्या नामदेव झूठ बोल रहा है? जी महाराज, नामदेव ही झूठा है। उसके मन में लालच आ गया होगा और उसने हीरे अपने पास ही रख लिए होंगे। सेनापति ने गवाहों को झूठा बताया। उसके हिसाब से नामदेव सच बोल रहा था। तेनालीराम चुपचाप खड़ा सबकी बातें सुन रहा था। तब महाराज ने उसकी ओर देखते हुए उसकी राय मांगी। तेनालीराम बोला, महाराज, कौन झूठा है और कौन सच्चा इस बात का अभी पता लग जाएगा, परंतु आप लोगों को कुछ समय के लिए पर्दे के पीछे छुपना होगा। महाराज इस बात से सहमत हो गए क्योंकि वो जल्दी से जल्दी इस मसले को सुलझाना चाहते थे, इसीलिए पर्दे के पीछे जाकर छुप गए। महामंत्री और सेनापति मुंह सिकोड़ते हुए पर्दे के पीछे चले गए। अब विश्राम कक्ष में केवल तेनालीराम ही दिखाई दे रहा था। अब उसने सेवक से कहकर पहले गवाह को बुलाया। गवाह के आने पर तेनालीराम ने पूछा, क्या तुम्हारे मालिक ने तुम्हारे सामने नामदेव को हीरे दिए थे? जी हाँ। फिर तो तुम्हें हीरे के रंग और आकार के बारे में भी पता होगा। तेनालीराम ने एक कागज और कलम गवाह के सामने करते हुए उससे कहा, लो मुझे इस पर हीरे का चित्र बनाकर दिखाओ। इतना सुनते ही उसकी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई और बोला, मैंने हीरे नहीं देखे क्योंकि वो लाल रंग की थैली में थे। अच्छा, अब चुपचाप वहां जाकर खड़े हो जाओ। अब दूसरे गवाह को बुलाकर उससे भी यही प्रश्न पूछा गया। उसने हीरो के रंग के बारे में बताकर कागज पर दो गोल गोल आकृतियां बनाकर अपनी बात साबित की। फिर उसे भी पहले गवाह के पास खड़ा कर दिया गया और तीसरे गवाह को बुलाया गया। उसने बताया कि हीरे भोजपत्र की थैली में थे, इस वजह से वह उन्हें देख नहीं पाया। इतना सुनते ही महाराज पर्दे के पीछे से सामने आ गए। महाराज को देखते ही तीनों घबरा गए और समझ गए कि अब सच बोलने में ही उनकी भलाई है। तीनों महाराज के पैरों को पकड़कर माफी मांगने लगे और बोले, हमें झूठ बोलने के लिए हमारे मालिक ने धमकाया था और नौकरी से निकालने की धमकी दी थी, इसीलिए हमें झूठ बोलना पड़ा। महाराज ने तुरंत मालिक के घर की तलाशी के आदेश दे दिए। तलाशी लेने पर दोनों हीरे बरामद कर लिए गए। सजा के तौर पर मालिक को 10,000 स्वर्ण मुद्राएं नामदेव को देनी पड़ी और 20,000 स्वर्ण मुद्राएं जुर्माने के तौर पर भरनी पड़ी, जबकि बरामद हुए दोनों हीरे राजकोष में जमा कर लिए गए। इस प्रकार तेनालीराम की मदद से महाराज ने नामदेव के हक में फैसला सुनाया। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। 4 महाराज, राजपुरोहित और तेनालीराम राज उद्यान में टहल रहे थे कि महाराज बोले, ऐसी सर्दी में तो खूब खाओ और सेहत बनाओ। वैसे भी इस बार तो कड़के की ठंड पड़ रही है। ऐसे में तो मिठाई खाने का मजा ही कुछ और है। जैसे ही खाने पीने की बात शुरू हुई तो राजपुरोहित के मुंह में पानी आ गया और वह बोला, महाराज, ऐसे में तो मावे की मिठाई खाने में बड़ा ही आनंद आता है। सर्दियों की सबसे बढ़िया मिठाई कौन सी है? महाराज ने अचानक से पूछा। तेनालीराम से पहले पुरोहित बोला, महाराज, एक हो तो बताओ।
काजू, पिस्ते की बर्फी, हलवा, रसगुल्ले आदि बहुत सी मिठाइयाँ हैं जो हम सर्दी में खा सकते हैं। अब महाराज ने तेनालीराम से पूछा, अब तुम बताओ। तेनालीराम बोला, महाराज आज रात आप मेरे साथ चलना। मैं आपको अपनी पसंद की सर्दियों की मिठाई खिला दूंगा। कहाँ चलना है? महाराज ने पूछा। महाराज दरअसल मेरी पसंद की मिठाई यहाँ मिलती नहीं है, इसीलिए आपको मेरे साथ चलना होगा। महाराज ने कहा, ठीक है, हम तुम्हारे साथ चलेंगे। रात होते ही महाराज ने साधारण मनुष्य का भेष बना लिया और तीनों निकल पड़े तेनालीराम की पसंद की मिठाई खाने के लिए। काफी देर चलते चलते एक गांव भी पार हो गया और वे अब खेतों में पहुंच गए कि महाराज बोले, तेनालीराम आज तो तुमने हमें बिल्कुल थका दिया। तुम्हारी मनपसंद मिठाई खाने के लिए हमें अभी कितना और चलना पड़ेगा? बस महाराज, जहां ये लोग बैठे हाथ सेक रहे हैं बस वहीं तक चलना है, तेनालीराम ने कहा। थोड़ी ही देर में तीनों वहां पहुंच गए। तेनालीराम ने महाराज और पुरोहित को वहां रुकने के लिए कहा और खुद थोड़ी ही दूरी पर स्थित एक कोल्हू में जा पहुंचा, जहां एक तरफ गन्नों की पिराई हो रही थी और एक तरफ बड़े बड़े कड़ाहों में गन्ने का रस पकाकर ताज़ा गुड़ बनाया जा रहा था। वहां काम कर रहे एक व्यक्ति से तेनालीराम ने 3 पत्तलों में गुड़ रखवाया और आग तेप रहे महाराज और पुरोहित को लाकर एक एक पत्तल थमा दी। महाराज ने जैसे ही गर्मागर्म गुड़ मुंह में डाला तो वे बोले, वाह, क्या मिठाई है। सच में तेनालीराम, इसे खाते ही हमारी तो सारी थकान उतर गई। अब महाराज ने पुरोहित से पूछा, क्यों पुरोहित जी, आपको कैसी लगी मिठाई? यह मिठाई तो वाकई लाजवाब है, पुरोहित ने कहा। तभी दोनों ने एक साथ पूछा, पर यह है कौन सी मिठाई तेनालीराम, अब तो बता दो। महाराज, ये गुड़ है। गर्मागर्म गुड़ किसी मिठाई से कम थोड़ी होता है, तेनालीराम ने कहा। दोनों आश्चर्यचकित होकर बोले, क्या ये गुड़ है? जी महाराज, तेनालीराम ने उत्तर दिया। सच में तेनालीराम, ये किसी मिठाई से कम नहीं है, महाराज ने तेनालीराम की पीठ थपथपाते हुआ कहा। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दो। 5 एक बार महाराज कृष्णदेव राय तेनालीराम से इतने नाराज हो गए कि उन्होंने उसे अपनी शक्ल न दिखाने का आदेश दे दिया और कहा, अगर उसने उनके हुक्म की अवहेलना की तो उसे कोड़े लगाए जाएंगे। महाराज उस समय बहुत क्रोधित थे, इसलिए तेनालीराम ने वहां से जाना ही उचित समझा। अगले दिन जब महाराज राजदरबार की ओर आ रहे थे तो तेनालीराम से चिढ़ने वाला एक दरबारी महाराज को तेनालीराम के खिलाफ भड़काता जा रहा था। वह महाराज से बोला, आज तो तेनालीराम ने आपके आदेश की अवहेलना की है। आपके मना करने के बावजूद भी वह दरबार में आया है और वहां ऊल जुलूल हरकतें करके सबको हंसा रहा है। दरबारी की बात सुनकर महाराज के कदम तेजी से राजदरबार की ओर बढ़ने लगे। राजदरबार पहुंचते ही महाराज ने देखा कि तेनालीराम ने अपने मुख पर मटका पहन रखा है, जिसमें आंख की जगह 2 छेद बने हुए हैं। यह देखते ही महाराज आग बबूला हो गए और तेनालीराम पर गरजे, एक तो तुमने हमारा हुक्म नहीं माना और ऊपर से ये अजीबों गरीब हरकतें कर रहे हो। अब तो तुम कोड़े खाने के लिए तैयार हो जाओ। जैसे ही महाराज ने ये कहा, तेनालीराम के विरोधी बहुत खुश हुए, लेकिन तभी तेनालीराम बोला, महाराज, मैंने तो आपकी किसी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया है। आपका आदेश था कि मैं आपको अपना चेहरा न दिखाऊं। क्या आपको कहीं से मेरा चेहरा दिख रहा है? यदि ऐसा है तो जरूर उस कुम्हार ने मुझे फूटा हुआ मटका दे दिया है। तेनालीराम की बात सुनते ही महाराज का गुस्सा छूमंतर हो गया और उनकी हंसी छूट पड़ी। वे बोले, किसी ने सच ही कहा है कि बेवकूफों और विदूषकों पर नाराज होना व्यर्थ है। अब इस मटके से मुंह को बाहर निकालो और अपने आसन पर बैठ जाओ।
तेनालीराम के विरोधी फिर से मन मारकर रह गए। दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लग रही है कमेंट में जरूर बताएं। एक बार दरबार में तेनालीराम बहुत उदास बैठा था। इस पर राजा कृष्णदेव राय का ध्यान गया तो उन्होंने पूछा, तेनाली, आज इतने उदास क्यों हो? क्या बात है? तेनालीराम धीरे से उठा और बोला, जी महाराज, आज मेरा मन बहुत उदास है। मुझे कल एक ज्योतिषी ने बताया कि मैं 2 माह के भीतर मर जाऊंगा। मुझे मरने से डर नहीं लगता। मुझे तो यह चिंता खाए जा रही है कि मेरे मरने के बाद मेरे परिवार का क्या होगा, उनका लालन पालन कौन करेगा। तेनालीराम की यह बात सुनकर महाराज ने उसे आश्वासन दिया, तेनाली, तुम चिंता छोड़ दो। तुम सदा से हमारे वफादार रहे हो तो तुम्हारे परिवार की देखभाल करना हमारा कर्तव्य है। हम तुम्हारे परिवार का तुमसे 10 गुना ज्यादा ध्यान रखेंगे। यह कोई बड़ी बात नहीं है। तुम अपना ख्याल रखो। इसके बाद ज्यों-ज्यों दिन बीतते गए, तेनाली की तबीयत बिगड़ती गई। अंत में पूरे राज्य में अफवाह फैल गई कि तेनालीराम मर गया है और उसने अपनी पूंजी गहने आदि एक बड़े संदूक में बंद कर दिए हैं। जैसे ही राजा कृष्णदेव राय को तेनाली के मरने की सूचना मिली, उन्होंने वह बड़ा संदूक लाने अपने सैनिक भेज दिए। उन्हें यकीन था कि संदूक में से एक बड़ा खजाना निकलेगा। संदूक आते ही महाराज ने हाथ मलते हुए उसे खोलने का आदेश दिया। जैसे ही संदूक खुला, सबने देखा तेनालीराम बैठा था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो तेनाली? राजा कृष्णदेव राय जोर से चिल्लाए। तुम तो मर चुके थे। तेनालीराम बिना लागल पेट के बोला, महाराज, आपके भरोसे मैं कैसे मरता? आपने तो मेरे परिवार का भरण पोषण करने का वादा भी नहीं निभाया। तेनालीराम की बात सुनकर महाराज का सिर शर्म से झुक गया। दोस्तों, यह वीडियो अपने मित्रों को जरूर शेयर करें। साथ वासुराव तेनाली का घनिष्ठ मित्र था। वह छोटे से घर में रहता था। वह चाहता था कि बिना पैसा खर्च किए उसका छोटा सा घर किसी तरह बड़ा हो जाए। कोई उपाय न मिलने पर वह एक दिन अपने मित्र तेनालीराम के पास गया और उसे अपनी परेशानी बताई। तेनालीराम ने कहा, तुम्हारी परेशानी का हल मेरे पास है, लेकिन तुम्हें बिल्कुल वैसा ही करना होगा जैसा मैं कहूंगा। वासुराव ने हामी भर दी। ऐसा करो वासु, तुम्हारे बाड़े में जो मुर्गियां, भेड़, घोड़ा, सुअर और गायें हैं, उन्हें अपने घर के अंदर ले आओ। आज से वे सब बाड़े में नहीं, घर में तुम्हारे साथ रहेंगे। तेनाली से वासु से कहा, यह कैसा उपाय है? तेनाली का दिमाग तो नहीं चल गया। वासु ने सोचा, परंतु वह तेनाली को वचन दे चुका था, तो मरता क्या न करता। तेनाली की बात मानकर वसु उन सभी जानवरों को अपने घर के भीतर ले आया। अब तो कमरे में हिलने की भी जगह नहीं बची थी। 2 दिन बाद वह वापस तेनाली के पास गया और अपना दुखड़ा रोने लगा। मित्र, कहाँ फंसा दिया? अब तो उस घर में सांस भी नहीं ली जाती। घबराओ मत। घर जाकर उन सभी जानवरों को वापस उनके बाड़े में पहुंचा दो। तेनाली ने शांतिपूर्वक जवाब दिया। वासुराव तुरंत घर लौटा और उन सभी जानवरों को वापस उनके बाड़े में पहुंचा दिया। लौटकर जब वह अपने घर में घुसा तो कमाल ही हो गया था। जानवरों के बाहर निकलते ही उसका घर बड़ा और शांत लगने लगा था। इस प्रकार बिना एक भी पैसा खर्च किए तेनाली ने उसकी समस्या का समाधान कर दिया था। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। कोई 600 वर्ष पुरानी बात है। विजयनगर का साम्राज्य सारी दुनिया में प्रसिद्ध था। उन दिनों भारत पर विदेशी आक्रमणों के कारण प्रजा बड़ी मुश्किलों में थी। हर जगह लोगों के दिलों में दुख, चिंता और गहरी उधेड़-बुन थी। पर विजयनगर के प्रतापी राजा कृष्णदेव राय की कुशल शासन व्यवस्था,
न्यायप्रियता और प्रजावत्सलता के कारण वहां प्रजा बहुत खुश थी। राजा कृष्णदेव राय ने प्रजा में मेहनत और सद्गुणों के साथ साथ अपनी संस्कृति के लिए स्वाभिमान का भाव पैदा कर दिया था। इसलिए विजयनगर की ओर देखने की हिम्मत किसी विदेशी आक्रांता की नहीं थी। विदेशी आक्रमणों की आंधी के आगे विजयनगर एक मजबूत चट्टान की तरह खड़ा था। साथ ही वहां लोग साहित्य और कलाओं से प्रेम करने वाले तथा परिहास प्रिय थे। उन्हीं दिनों की बात है, विजयनगर के तेनाली गांव में एक बड़ा बुद्धिमान और प्रतिभा संपन्न किशोर था। उसका नाम था रामलिंगम। वह बहुत हंसोड़ और हाजिर जवाब था। उसकी हास्यपूर्ण बातें और मजाक तेनाली गांव के लोगों को खूब आनंदित करते थे। रामलिंगम खुद ज्यादा हंसता नहीं था, पर धीरे से कोई ऐसी चतुराई की बात कहता कि सुनने वाले हंसते हंसते लोटपोट हो जाते। उसकी बातों में छिपा हुआ व्यंग्य और बड़ी सूझबूझ होती। इसलिए वह जिसका मजाक उड़ाता, वह शख्स भी द्वेष भूलकर औरों के साथ खिलखिलाकर हंसने लगता था। यहाँ तक कि अक्सर राह चलते लोग भी रामलिंगम की कोई चतुराई की बात सुनकर हंसते हंसते लोटपोट हो जाते। अब तो गांव के लोग कहने लगे थे, बड़ा अद्भुत है यह बालक। हमें तो लगता है कि यह रोते हुए लोगों को भी हंसा सकता है। रामलिंगम कहता, पता नहीं रोते हुए लोगों को हंसा सकता हूं कि नहीं, पर सोते हुए लोगों को जरूर सकता हूं। सुनकर आसपास खड़े लोग ठठाकर हंसने लगे। यहाँ तक कि तेनाली गांव में जो लोग बाहर से आते, उन्हें भी गांव के लोग रामलिंगम के अजब-अजब किस्से और कारनामे सुनाया करते थे। सुनकर वे भी खिलखिलाकर हंसने लगते थे और कहते, तब तो यह रामलिंगम सचमुच अद्भुत है। हमें तो लगता है कि यह पत्थरों को भी हंसा सकता है। गांव के एक बुजुर्ग ने कहा, भाई, हमें तो लगता है कि यह घूमने के लिए पास के जंगल में जाता है, तो वहां के पेड़ पौधे और फूल पत्ते भी इसे देखकर जरूर हंस पड़ते होंगे। एक बार की बात है, रामलिंगम जंगल में घूमता हुआ मां दुर्गा के एक प्राचीन मंदिर में गया। उस मंदिर की मान्यता थी और दूर दूर से लोग वहां मां दुर्गा का दर्शन करने आया करते थे। रामलिंगम भीतर गया तो मां दुर्गा की अद्भुत मूर्ति देखकर मुग्ध रह गया। मां के मुखमंडल से प्रकाश फूट रहा था। रामलिंगम की मानो समाधि लग गई। फिर उसने दुर्गा माता को प्रणाम किया और चलने लगा। तभी अचानक उसके मन में एक बात अटक गई। मां दुर्गा के 4 मुख थे, 8 भुजाएं थीं। इसी पर उसका ध्यान गया और अगले ही पल उसकी बड़े जोर से हंसी छूट गई। देखकर मां दुर्गा को बड़ा कौतुक हुआ। वे उसी समय मूर्ति से बाहर निकलकर आईं और रामलिंगम के आगे प्रकट हो गईं। बोली, बालक, तू हंसता क्यों है? रामलिंगम मां दुर्गा को साक्षात सामने देखकर एक पल के लिए तो सहम गया, पर फिर हंसते हुए बोला, क्षमा करें मां, एक बात याद आ गई, इसीलिए हंस रहा हूं। कौन सी बात? बता तो भला, मां दुर्गा ने पूछा। इस पर रामलिंगम ने हंसते हंसते जवाब दिया, मां, मेरी तो सिर्फ एक ही नाक है, पर जब जुकाम हो जाता है तो मुझे बड़ी मुसीबत आती है। आपके तो 4-4 मुख हैं और भुजाएं भी 8 हैं। तो जब जुकाम हो जाता होगा तो आपको और भी ज्यादा मुसीबत। रामलिंगम की बात पूरी होने से पहले ही मां दुर्गा खिलखिलाकर हंस पड़ी। बोली, हट पगले, तू मां से भी मजाक करता है। फिर हंसते हुए उन्होंने कहा, पर आज मैं समझ गई हूं कि तुझमें हास्य की बड़ी अनोखी सिद्धि है। अपनी इसी सूझबूझ और हास्य के बल पर तू नाम कमाएगा और बड़े बड़े काम करेगा। पर एक बात याद रख, अपनी इस हास्यवृत्ति का किसी को दुख देने के लिए प्रयोग मत करना। सबको हंसाना और दूसरों की भलाई के काम करना। जा, तू राजा कृष्णदेव राय के दरबार में जा। वही तेरी प्रतिभा का पूरा सम्मान करेंगे। उस दिन रामलिंगम दुर्गा मां के प्राचीन मंदिर से लौटा तो उसका मन बड़ा हल्का फुल्का था। लौटकर उसने मां को यह अनोखा प्रसंग बताया। सुनकर मां चकित रह गईं।
और फिर होते होते पूरे तेनाली गांव में यह बात फैल गई कि रामलिंगम को दुर्गा माँ ने बड़ा अद्भुत वरदान दिया है। यह बड़ा नाम कमाएगा और बड़े बड़े काम करेगा। उसके साथ ही साथ तेनाली गांव का नाम भी ऊंचा होगा। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी और नई नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल आर.के. वर्मा को सब्सक्राइब जरूर कर ले और यह वीडियो अपने मित्रों को जरूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।